पार्ट 3 की शुरुआत वहीं से होती है जहां विन नावी को फोर्सफुली किस करके वहां से चला जाता है और नावी कार के अंदर रोती रह जाती है। वहीं दूसरी तरफ आंट भी विन के लिए काफी परेशान होती हैं क्योंकि काफी देर हो गई थी और अभी तक वो घर नहीं आया था। नेक्स्ट मॉर्निंग नावी कल की बातों को ही याद करके काफी गुस्से में एक्सरसाइज कर रही थी। जब वो रूम जा रही थी तभी रास्ते में उसे विन मिलता है। वो कहता है, आई थिंक तुम्हारे लिप्स में कुछ है, लाओ मैं इसे साफ कर दूं। नाभी वहां से जाने लगती है तो विन उसे रोकते हुए कहता है कि काश तुम वही पुरानी वाली नाभी होती तो मैं तुमसे मिलकर बहुत हैप्पी होता, क्योंकि उस नाभी ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो हमेशा मेरे साथ रहेगी। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि विन के डैड गुस्से में उसे एक चांटा मारते हैं क्योंकि वो उनके पप के बारे में काफ़ी बुरा भला कह रहा था, जिस वजह से विन काफ़ी गुस्सा हो जाता है। दैट्स वाई विन उसे खुश करने के लिए अपने साथ एक प्लेस पर लाती है जहां वो दोनों साथ में काफ़ी मस्ती करते हैं। नावी कहती है, प्लीज़ अपने डैड पर गुस्सा मत करो क्योंकि वो भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। विन कहता है, अगर वो सच में हमसे प्यार करते तो वो कभी भी मुझे और मेरी मॉम को ऐसे अकेले नहीं छोड़ते। उन्होंने कभी भी हम पे ध्यान नहीं दिया, बस हमेशा काम पर ही बिजी रहते हैं। वैसे आज तुमने मेरी हेल्प क्यों की? नाबी कहती है, क्योंकि तुम्हारे डैड का हम दोनों बहनों पर बहुत ही एहसान है, इसलिए मैं तुम दोनों को फाइट करते हुए नहीं देख सकती। विन कहता है, मैं उनका बेटा हूँ तो क्या सिर्फ इसीलिए तुमने मेरी हेल्प की? मगर मैं तो चाहता हूँ कि जब भी मैं सैड या फिर गुस्सा रहूँ तो तुम हमेशा इसी तरह मेरा हाथ पकड़कर मेरे साथ रहो। इसलिए नहीं क्योंकि मैं अपने डैड का बेटा हूँ, बल्कि किसी और वजह से। वेलना भी यही विन से प्रॉमिस करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा हाथ हमेशा इसी तरह पकड़कर तुम्हारे साथ रहूंगी। विन कहता है, क्या अभी भी तुम्हें वो प्रॉमिस याद है? नावी कहती है, मैं उसे कभी भूली ही नहीं, लेकिन अब मैं सिर्फ उन्हीं चीज़ों को याद रखना चाहती हूँ जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी सब पीछे छूट गया। विन कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या ये तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं था कि तुम इसे याद रख सको? नावी कुछ नहीं बोलती। वहीं दूसरी तरफ आंट वी विन के बेस्ट फ्रेंड जिसका नाम ओम है उससे कहती हैं कि नेक्स्ट टाइम से विन अगर तुमसे कुछ भी करने के लिए कहे तो तुम सबसे पहले मुझे बताना। सेम नाइट जब नाबी पब में होती है तो वो अपनी दी के लिए काफ़ी परेशान होती है। फीने कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपकी दी आपके साथ ऐसा क्यों कर रही हैं। क्या उन्हें ज़रा सा भी अंदाज़ा है कि आप उनके लिए कितनी ज़्यादा परेशान हैं? वो हमेशा आपको मैसेजेस करती हैं, टेक्स्ट करती हैं, बट कभी भी कॉल नहीं किया और ना ही कभी बताया कि वो अभी कहाँ हैं। वो दोनों बातें कर ही रही होती हैं कि तभी वहाँ विन आ जाता है, जिसे देखकर फिने वहाँ से चली जाती है। यहाँ फिने वॉज लाइक, एक्सक्यूज मी बॉस, आई थिंक मुझे जाना चाहिए। थोड़ी देर बाद नाभी भी वहाँ से जाने लगती है तो विन उसे रोक लेता है। वो कहती है, तुम्हें मुझसे क्या काम है? विन कहता है, क्या तुम भूल गई कि मैं तुम्हारा इंटर्न हूँ, तो क्या तुम मुझे कुछ सिखाओगी नहीं? जिसे सुनकर ना भी उसे क्या काम देती है ये तो आप खुद ही देख लो, साफ सफाई का। विन कहता है, ओ हेलो, मैं मालिक का बेटा हूँ, नौकर नहीं। बट अब नाबी के सामने उसकी कहाँ चलने वाली थी। दैट्स वाई उसे ना चाहते हुए भी वहाँ की साफ सफाई करनी ही पड़ती है। नावी भी जब वहाँ की साफ सफाई करने लगती है तो विन उसे देखते हुए कहता है कि आई थिंक यहाँ की मैनेजर को ये सारे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं। वो कहती है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं यहाँ की मैनेजर हूँ या फिर कुछ और, मैं तो बस तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ। अच्छा चलो इधर आओ, इस टेबल को ढकने में मेरी हेल्प करो। वो दोनों काम कर ही रहे होते हैं कि तभी नाबी को पोंग का कॉल आता है। वो कहता है, प्लीज माय बेस्टी, क्या आज मैं तेरे घर रुक सकता हूँ? नाबी कहती है, मेरे घर? मगर क्यों? इस बार तुमने फिर से कौन सा कांड कर दिया? तुम जब भी मुसीबत में होते हो ना तो सबसे पहले मुझे याद करते हो। अच्छा ठीक है, अभी मैं काम कर रही हूँ, तुम मेरा वेट करो। पोंग कहता है, यू आर दी बेस्ट माई वाइफी, मैं तुम्हारे क्लब के बाहर हूँ, जल्दी आना।
वो सारी बातें पीछे से विन भी सुन रहा होता है एंड देन नाभी से कहता है कि वो कौन था, आज रात तुम्हारे घर में कौन रुकने वाला है। नाभी कहती है इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, अपने काम पे ध्यान दो। और फिर क्या था, इतना सुनते ही विन को फिर से गुस्सा आ जाता है। वो नाभी को अपने क्लोज लाते हुए कहता है कि क्या ये वही लड़का है जिससे मैं उस दिन मिला था। नाभी कहती है किस दिन, बिकॉज मैं तो रोज रोज अलग अलग लड़कों से मिलती रहती हूँ, दैट्स वाई मुझे कुछ याद नहीं। विन कहता है मैंने कहा ना कि तुम मुझे बताओ कि आखिर आज रात तुम्हारे घर पर कौन रुकने वाला है, वरना पूरी रात हम दोनों इस टेबल पर ऐसे ही रहेंगे। नाभी उससे दूर जाने की कोशिश करती है जिस वजह से उसका स्कर्ट फंस जाता है, तो वो विन पर काफी गुस्सा करती है। विन कहता है ओ हेलो, जरा इधर तो देखो, मेरा शर्ट भी फटा है, क्या मैंने कुछ कहा। नाभी जब वहां से जा रही होती है तो विन उसे रोकते हुए कहता है कि पागल हो गई हो क्या तुम ऐसे कपड़ों में बाहर जाओगी। एंड देन फोर्सफुली अपना शर्ट निकाल कर नाभी को पहना देता है। नाभी कहती है मैंने कहा ना मुझसे दूर रहो, लीव मी अलोन, जाओ अंदर जाकर अपना काम करो। विन कहता है एक्चुअली काम बहुत सारा है, मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा, तुम्हें भी मेरी हेल्प करनी होगी। तो नाभी उसकी हेल्प करने के लिए अंदर चली जाती है। वो कहती है जल्दी करना, मुझे और भी काम है। वहीं दूर से पब की कुछ लड़कियां उन दोनों का वीडियो बना लेती हैं, क्योंकि उन्हें साथ में इस हालत में देखकर उन सभी को ऐसा लग रहा था कि शायद इनके बीच में तो कुछ और ही चल रहा है। समझ गए ना कि क्या चल रहा है, या फिर मैं समझाऊं। आई थिंक समझ गए होंगे, क्योंकि आप लोग इतने होशियार तो हो ही। कमेंट करके बताओ अगर आप नहीं समझे तो मैं समझा दूंगी। नेक्स्ट सीन में पब के सभी लोग बस नावी की ही बातें कर रहे थे, क्योंकि नावी एंड विन की वो वाली वीडियो पूरे पब में वायरल हो गई थी, जहां वो दोनों साथ में रूम के अंदर जा रहे थे। नाभी जब बाहर पोंग को घर की चाबी देने जाती है तो पोंग कहता है थैंक यू सो मच माय वाइफी, कम ऑन गिव मी अ हग। वहीं पीछे से विन भी उन्हें देख रहा होता है और उसे नाभी पर काफी गुस्सा आता है। तभी वहां फिने आकर उसे वही वीडियो दिखाते हुए कहती है कि बॉस क्या ये सच है, जिसे देखकर नाभी कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती है। वो कहती है इसे किसने अपलोड किया। वहीं दूसरी तरफ डैड भी विन को यही वीडियो क्लिप दिखाते हुए कहते हैं कि ये सब क्या है, जिसे देखकर विन स्माइल करते हुए कहता है कि ये कुछ भी तो नहीं। डैड कहते हैं आखिर तुमने नावी के साथ क्या किया है। विन कहता है वही जो आप करते हैं। डैड कहते हैं क्या अभी भी तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मेरे और उसके बीच में अफेयर है। वो कहता है डैड अगर नावी आपसे भी ज़्यादा मुझे पसंद करे या फिर मुझे लाइक करे तो प्लीज़ मुझे घर से बाहर मत कर दीजिएगा। जिसे सुनकर डैड उससे मारने ही वाले थे, बट विन कहता है ओ प्लीज़ डैड मुझ पर एनर्जी वेस्ट मत करिए, कुछ नाभी के लिए बचा कर रखिए, वरना वो आपसे खुश नहीं होगी। एंड वहाँ से चला जाता है, जिसे देखकर डैड को उस पर काफ़ी गुस्सा आता है। विन जब जा रहा होता है तो रास्ते में उसे नाभी मिलती है। वो कहती है क्या तुमने वो क्लिप देखी। विन कहता है हाँ मैंने भी देखा और मेरे डैड ने भी। वो कहती है डैड ने क्या कहा। विन कहता है उन्होंने जो देखा उस पर भरोसा कर लिया, उन्हें भी लगता है कि मेरे और तुम्हारे बीच में, ओह एक्सक्यूज मी, मुझे जाना है। देन नेक्स्ट सीन में हम उसे डैड के पास देखते हैं, जहां डैड सभी एम्प्लॉयज से उस वीडियो क्लिप को डिलीट करने के लिए कहते हैं। नाभी कहती है मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझ पर भरोसा किया, क्योंकि ये सब सच नहीं था, मेरे और विन के बीच में कुछ भी नहीं हुआ था। नाभी जब काफ़ी परेशान होकर साइड में बैठी होती है तभी उसे उसकी दी का मैसेज आता है। दी कहती है नाभी मैं तुम्हें बहुत ही मिस कर रही हूँ, अभी मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ और हम सभी बहुत हैप्पी हैं। जिसे देखकर नाभी दी को कॉल करने की कोशिश करती है बट कोई फ़ोन कट कर देता है, जिस बारे में जाकर वो डैड को बताती है। डैड कहते हैं आई थिंक अब हमें इस बारे में पुलिस को बता देना चाहिए ताकि वो रिन को ढूंढने में हमारी हेल्प करें। नाभी कहती है हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास ये प्रूव करने का कोई सबूत नहीं है कि रिन की किडनैपिंग हुई है, और वैसे भी वो टाइम टाइम पर मुझे मैसेजेस करती रहती है। आपने पहले ही हमारी बहुत हेल्प की है, मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती।
डैड कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम दोनों ने भी मेरे लिए बहुत कुछ किया है, तो अगर मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं तो मुझे खुशी होगी। यहाँ हमें पता चलता है कि नाभी के दी का फोन और किसी के पास नहीं बल्कि आंट वी के पास है। इसका मतलब कि वो आंट वी ही है जो कि अभी तक नाभी को उसकी बड़ी बहन बनकर मैसेजेस कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ हम ओम को विन के पास देखते हैं। विन कहता है तुमने तो मुझसे कहा था कि नाभी का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, बट आजकल वो एक लड़के के साथ रह रही है। ओम कहता है तो क्या मैं इस बारे में इन्वेस्टिगेट करूं? विन कहता है ज़रूरत नहीं, मैं खुद कर लूँगा। वो कहता है क्या आप जेलस हो रहे हैं? विन कहता है मैंने तुमसे कहा ना कि मेरे एंड नाभी के बीच में जो कुछ भी था वो बहुत पहले ही ख़त्म हो चुका है। मैं तो बस ये जानना चाहता हूँ कि कहीं वो उस लड़के के साथ मिलकर मेरे डैड को धोखा तो नहीं दे रही। जिसे सुनकर ओम वॉज लाइक रियली, क्योंकि जब तक तो आप अब्रॉड में थे तब तक हमेशा मुझे कॉल करके बस नावी के बारे में ही पूछा करते थे। विन कहता है वो तो इसलिए क्योंकि मैं जानना चाहता था कि क्या सच में वो दोनों बहनें अपनी बॉडी यूज़ करके पैसा कमाती हैं, ना कि इसलिए कि मैं अभी भी उससे प्यार करता हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग पोंग नाभी से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे 10 बजे से पहले उठा देना, अब देखो मैं लेट हो गया। वो कहती है ओह मिस्टर, मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ जो तुम्हें उठाने आऊँगी। वो कहता है अच्छा तो क्यों ना मैं तुम्हें अपनी वाइफ अभी बना लूँ। नाभी वहाँ से जा रही होती है तो पोंग कहता है प्लीज़ हनी मेरी टाई बना दो, तुम्हारा हाथ बहुत लकी है, प्लीज़ प्लीज़। वहीं अपने रूम से विन भी उन दोनों की बातें सुन रहा था एंड देन गेट खोलकर बाहर आ जाता है। पोंग कहता है हेलो काविन, वैसे तुम नाभी को कैसे जानते हो? विन कहता है व्हाट, क्या तुम्हें नाभी ने बताया नहीं कि हम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं? बट इससे पहले कि वो कुछ और बोल पाता नाभी पोंग को वहाँ से भगा देती है। वो कहती है अभी तक तो तुम लेट हो रहे थे ना, चुपचाप जाओ यहाँ से। नाभी जब रूम के अंदर जाती है तो पीछे पीछे विन भी आ जाता है। वो कहती है मेरे रूम से बाहर जाओ। विन नहीं जाता तो नाभी वॉज लाइक ठीक है, अगर तुम नहीं तो मैं ही चली जाती हूँ। बट विन उसे रोकते हुए कहता है कि तुम्हें किस बात का डर है? क्या इस बात का कि मैं हमारे रिलेशनशिप के बारे में पोंग को बता दूंगा? नाभी कहती है आई थिंक तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है, क्योंकि हमारे बीच में ना तो पहले कुछ था और ना ही आज है। नाभी विन को वहाँ से भगाने की कोशिश करती है बट विन नहीं चाहता। नाभी कहती है प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, प्लीज लीव मी अलोन। और अगर तुम यहाँ से नहीं गए ना तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। जिसे सुनकर विन वॉज लाइक ओह रियली, तो चलो फोड़ कर दिखाओ। वो कहती है आखिर तुम चाहते क्या हो, मैं ऐसा क्या करूं कि तुम ये सब करना बंद कर दो। विन कहता है अपनी बहन को वापस लाओ ताकि वो घुटनों पर बैठकर मेरी मॉम से माफी मांगे, क्योंकि मेरे मॉम की मौत की वजह तुम्हारी दी है। और हाँ, मेरे डैड से दूर रहो। नाभी कहती है मेरी दी ने तुम्हारी मॉम को नहीं मारा। विन कहता है अगर उन्होंने नहीं मारा तो फिर यहाँ से क्यों भाग गई? नाभी कहती है वो भागी नहीं है एंड वहाँ से जाने लगती है। बट विन उसे रोकते हुए कहता है कि अपनी दी को बचाने की कोशिश मत करो, और अब तो मैं तुम पर भी भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि पहले तुम मेरे साथ काफी अच्छा बिहेव करती थी और जैसे ही मैं कुछ दिनों के लिए अब्रॉड क्या गया तुम मुझे छोड़कर मेरे डैड के पास चली गई। नाभी कहती है अगर तुम सच नहीं जानते तो प्लीज चुप रहो वरना बाद में पछताओगे। विन कहता है तो मुझे ये प्रूव करके दिखाओ कि तुम वैसी नहीं हो जैसा लोग तुम्हारे बारे में बोलते हैं। नाभी कुछ नहीं बोलती तो विन उसे किस करने जाता है बट वो साइड हो जाती है। विन कहता है अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो मैं खुद पता लगा लूँगा, जिसमें हम दोनों को ही काफ़ी मज़ा आएगा। तो चलो ठीक है, अब मैं तुमसे आज रात पब में मिलता हूँ। एंड देन वहाँ से चला जाता है। ये सब देख कर नाभी काफ़ी सैड हो जाती है। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी, बाय बाय।